खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। ज़मीन पर जब खुदा ने इंसान को बनाया तो ज़मीन पर उसे मुख्तलिफ रिश्ते भी दिए। बाप का भी रिश्ता है, भाई का भी रिश्ता है, बहन का भी रिश्ता है, बेटी का भी रिश्ता है, आगे बहुत से रिश्ते हैं और उनमें एक रिश्ता मां का भी है। तो खुदा के बारे में लिखा है अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो खुदा तो भी क्या है जी, वफादार है। खुदा कभी भी बेवफाई नहीं करता। और रिश्तों में मां का रिश्ता भी ऐसा ही रिश्ता है, अगर बच्चे बेवफाई कर भी दें तो मां कभी बेवफा नहीं होती। असीम रिश्ता एक मां का जो रिश्ता है खुदा ने जमीन पर इंसानों को दिया है ताकि उन रिश्तों में बंधे रहें और रिश्तों की मोहब्बत, उन रिश्तों के अंदर क्या क्या पहचान हमें दी गई है, इस तरह से ये पहचान में आगे बढ़ते हुए अपने खुदा की पहचान तक पहुंचे। तो मैं इसी रिश्ते के बारे में चंद एक बातें खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। पहला सलातीन उसका ये दूसरा बाब 19वीं एक आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, बस बत्सबा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि उससे और दुनिया के लिए अर्ज करे। बादशाह उसके इस्तकबाल के वास्ते क्या लिखा जी, उठा और उसके सामने झुका, फिर अपने तख्त पर बैठा और उसने बादशाह की मां के लिए एक तख्त लगवाया। सब उसके दाहिने हाथ बैठी। सो कलाम में हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सुलेमान बादशाह का जिक्र है। सुलेमान बादशाह ऐसा बादशाह हुआ है कि इस्राएल के अंदर ऐसा था और कोई बादशाह नहीं हुआ। दौरे हुकूमत के अंदर कोई जंग नहीं, अमन और सलामती कायम रही। और इसने खुदा से मांगा भी सिर्फ यही था कि अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए मुझे हिकमत अता कर दे। और जब उसने हिकमत मांगी तो खुदा ने वो हिकमत उसे दी। हिकमत का ये बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ है। मां कुछ अर्ज करने के लिए आई है। जब बादशाह को मालूम हुआ कि उसकी मां उसके दरबार में आई है तो क्या लिखा है उसके बारे में, उठ के क्या हो गया जी, खड़ा हो गया और उसके बाद उसने क्या किया जी, वो झुका, फिर एक तख्त मां के लिए लगवाया गया, मां को भी उस तख्त पर बैठाया और फिर खुद भी तख्त पर बैठा। मां किस तरह बिठाई गई मुझे ये बताएं। दाहिनी तरफ, दाहिना हाथ इज्जत का मुकाम है, इज्जत की जगह पर उसने मां को बैठाया है। पूरे इस्राएल का बादशाह, ये इस्राएल का तीसरा बादशाह है।
पूरे इसराइल पर वो बादशाही कर रहा है, 12 कबीलों पर वो हुकूमत कर रहा है। इतना बड़ा बादशाह, लेकिन जब मां आई है तो वो उठ खड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं, बादशाह के दरबार में किस तरह के लोग होते हैं? दानश्वर, बहुत से उम्रा, लेकिन किसी के बारे में इस तरह की सोच हमें नहीं मिल रही जिस तरह सुलेमान ने मां के साथ सलूक किया है। और ये सलूक करके मां की जो इज्जत और मकाम है उसे बाकी लोगों के लिए क्या किया है जी? वाज़ेह किया है। बादशाह एक नमूना होता है और बादशाह ने एक बड़ा खूबसूरत नमूना अपनी कौम को और अपने लोगों को दिया है कि मां का जो मकाम है वो क्या होना चाहिए। आमीन जी। मां के मकाम की वजाहत कर दी, एक आलीशान तस्वीर खींच के दिखा दी लोगों को कि मां का मकाम क्या है, मां का मकाम क्या होना चाहिए। अगर इसके किरदार पर गौर की जाए तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन वो मां के किरदार पर नहीं, वो अपनी मां के मकाम पर क्या कर रहा है जी? गौर कर रहा है कि ये मेरी क्या है जी? मां है जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे पाला है। आज वो इस दरबार में आई है जिसकी वजह से मैं इस दरबार में मौजूद हूं और बादशाह की हैसियत से यहां पर बैठा हुआ हूं। अगर बादशाह मां को जो इज्जत देता है तो फिर रियाया को किस तरह की इज्जत मां को देनी चाहिए? बादशाह ने तो नमूना दे दिया है, एक बड़ा अच्छा नमूना दिया है ताकि समझने वालों के लिए, दानिशमंदों के लिए ये नमूना हो। मां को किस निगाह से देखना चाहिए, मां को कभी हकीर नहीं जानना चाहिए। और ये बात और ये काम जो किताब मुक़द्दस में से आपके सामने पढ़ा गया है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जिनके पास 10 अहकाम है, शरीयत की ये किताब है, नया हदनामा है, मसीह की तालीमात है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं। आप देखिए दुनिया का हर मजहब, हर कौम, हर कबीला क्या करता है जी? मां को मकाम देता है। आमीन जी। इसका मतलब यह हुआ कि ये सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं बल्कि ये मुआशरे का एक खूबसूरत हिस्सा भी है कि मां की क्या की जाए जी? बोले ना जी, इज्जत की जाए, मां की इज्जत की जाए। क्यों मां की इज्जत की जाए? इसलिए कि वो आपसे बेहद क्या करती है जी? प्यार करती है। अपनी सारी खुशियां औलाद के लिए निशावर कर देती है, अपना हर सुख औलाद के लिए क्या कर देती है जी? दे देती है। अपने बारे में कुछ सोचे बगैर ही औलाद की सलामती और बरकत की दुआ करती रहती है। आए ऐसा ही खूबसूरत नमूना मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जी। ये भी पहला सलाती इसी किताब में से 3रा बाब। हिकमत का ये बादशाह जब पहला फैसला करता है, पहले फैसले ही के अंदर उसकी हिकमत जाहिर होना शुरू हो गई। और यहां पर ये उसका 3रा बाब, 3रे बाब की मैं 26वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। जब 2 औरतें एक बेटे का फैसला लेके उसके पास आ गई, यहां पर भी कहता उस औरत ने जिसका वो चीता बचा था, किसका जिक्र है? जिसका बच्चा चीता था। एक का मर गया था, एक का जिंदा था।
बादशाह से अर्ज की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की क्या थी जी, ममता थी। सो वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ये जीता बच्चा उसी को दे दे, पर उसे जान से ना मरवा। अब बादशाह की हिकमत यह थी, क्योंकि दोनों कह रही थी जिंदा मेरा है, दो माए हैं, दोनों ही कहती है ये मेरा है। अब बादशाह कैसे फैसला करे कि ये किसका है? बादशाह की हिकमत मां की मोहब्बत को वाज़ेह कर रही है। उसने कहा ये कहती है मेरा है और ये कहती है कि मेरा है। ऐसा करो कि तलवार लाओ और इसे क्या करो जी, दो टुकड़े कर दो, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, क्योंकि दोनों कहती है कि ये मेरा है। बादशाह दो टुकड़े करना नहीं चाहता था। बादशाह मां के अंदर जो ममता है उसे देखना चाहता था, जिसका वो बच्चा था खोरी बोली कि बादशाह इसे दो टुकड़े ना कर, ये इसी को दे दे ताकि वो जीता रहे। पर जिसका वो बच्चा नहीं था वो कहती है बादशाह बेशक दो टुकड़े कर दे इसे। बादशाह ने इसी से अंदाजा किया और यहां पर ये लिखा हुआ है। सो वो कहने लगी है मेरे मालिक ये जीता बच्चा उसी को दे दे और उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा ना मेरा हो ना तेरा, उसे क्या कर जी, चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी मां है जिसके अंदर उसके लिए मोहब्बत है। क्यों मां ये फैसला कर रही है इसी को दे दे, हालांकि वो बच्चा उसका नहीं था, जो अर्ज लेके आई थी बच्चा उसका था। सोच क्या है कि ये बच्चा जीता रहेगा, जिंदा रहेगा, बेशक किसी के पास रहेगा। कई सोचें मां की औलाद के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन वो अपनी सारी सोचों को एक तरफ करके कहती है बच्चा इसी को दे दे। क्यों कहती है बच्चा इसी को दे दे? बोले जी मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलेंगे जरा, बच्चे वाली माए जरा और क्या बोलेगी? क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है ताकि बच्चा क्या है जी, जीता रहे। बादशाह बच्चा उसी को दे दे, पर जिसका नहीं था उसकी सोच फर्क है, जिसका बच्चा था उसकी सोच फर्क है। पर बादशाह ने कहा ये बच्चा उसी को दे दो, क्योंकि ये नहीं बल्कि ये इसकी क्या है जी, मां है, जो ये कहती है कि बच्चा उसी को दे दे। बादशाह बच्चे को ना मरवा, बच्चा दो टुकड़े ना हो, बच्चा इसी के पास रहे, जीता रहे, मेरे पास ना भी रहे पर बच्चा जीता रहे, मेरे नाम काम करे पर बच्चा जीता रहे। मां की तरफ ममता है, जन्म भी देती है, मोहब्बत भी करती है, उसकी खामियां भी डालती है और उसे जीतना भी, जिंदा भी देखना पसंद करती है। वो कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मर जाए। सिर्फ मां को मां ही ना समझो, मां के अंदर जो मां के अंदर मां वाली मोहब्बत है जरा उससे भी कभी समझना शुरू करो कि वो अपने बच्चे के लिए किस तरह का दर्द और किस तरह की सोच रखती है, और बच्चे जवान होकर किस तरह की सोच मां बाप के तरफ से रखते हैं। मां की मोहब्बत पर गौर करें, औलाद की मोहब्बत पर गौर करें, फिर मुआसरा करके आप देखें कि हम अपनी मां से किस तरह का सलूक करते हैं और हमें अपनी मां के साथ किस तरह रहना चाहिए। मां की ममता, ममता का मतलब वो मोहब्बत जो मां के अंदर औलाद के लिए है। मां की मोहब्बत औलाद के लिए बेलौत है, बेरिया है।
आप गौर करेंगे कि अगर वो बच्चा दूसरी औरत को दे दिया जाता तो मुझे ये बताओ उस बच्चे से मां को कोई फायदा होता? बोले जी आप, जिसको समझ आ रही है जरा बोले। मां को कोई फायदा होता? कोई फायदा ना होता। उसके बावजूद वो कहती है कि बच्चा इसको दे। इसका मतलब ये है बगैर फायदे के ही मां ये चाह रही है कि उसका बेटा जीता रहे। इसलिए अगर मां बगैर फायदे के औलाद से मोहब्बत करती है तो औलाद को भी चाहिए कि वो जो हर रोज उसके लिए दुआ करती है उससे क्या करेगी? बोलो मेरे साथ, मोहब्बत करे, मां के मकाम को सही तरह से जानो। बाइबल मुकद्दस ने मां को कौन सा दर्जा दिया है और हम अपनी मां को किस तरह का दर्जा देते हैं। बास मां को हकीर जानते हैं और उनके मुंह से ये जुमले सुने जाते हैं कि मां तुझे कुछ भी मालूम नहीं है, बेशक तुझे कुछ भी मालूम नहीं। पर ये बताओ वो आपकी मां है कि नहीं है? बोलो जी, वो मां है, बेशक जिस तरह की भी है, कुर्बान गुफ्तार जैसी भी है, लेकिन वो आपकी क्या है जी? मां है। इसलिए मां जान के हमेशा उसकी क्या करो जी? इज्जत करो। किताब मुकद्दस में ये सिखाती है। मां की ममता की तरफ से एक और कुसाद की किताब में से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पांचवा बाब, बेटा जंग के लिए निकला हुआ है, बेटा जंगी सूरमा है। मैं सीसरा की बात कर रहा हूं। कनानियों के बादशाह जब भी के लश्कर का सरदार सीसरा जंगी सूरमा और उसकी मां का हाल यहां पर सुने। कुसाद पांचवा बाब 28वीं आयत। सीसरा जंग में मारा गया, कत्ल किया गया। मां घर में परेशान है। मां मालूम कर रही है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। यहां पर लिखा है 28वीं आयत में, सीसरा की मां खिड़की से झांकी और आगे क्या लिखा जी? और चलाई। उसने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी? उसके रथों के पहिए क्यों टके? सबब क्या है? उसका बेटा जंग से वापस क्यों नहीं आया? मां रो रही है, रो रो के पुकार रही है, उसका बेटा क्यों नहीं आया? क्यों देर थी? अगर को मैं किसी खुदा को नहीं मानती, लेकिन मां के अंदर मां की गहरी ममता है। रो रो के जा रही है, उसका रथ वापस क्यों नहीं आया? मेरा बेटा जंग से क्यों वापस नहीं आया? वजह क्या है? शायद मारा गया। मेरे बेटे को आने में देर क्यों लगी? जंगी सुरमा है, लेकिन पीछे मां क्या कर रही है? किसी खुदा को मानने वाली नहीं, किसी शरीयत को मानने वाली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मां के अंदर मां की मोहब्बत क्या है? मौजूद है। और वो देख रही है कि उसके रथों के पहिए चमक के अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। मुझे ये बताएं, जंगी सूरमा है, केनानियों से वास्ता रखता है। केनानी लोग जिंदा खुदा को मानने वाले नहीं थे, उसके बावजूद मां की यह मोहब्बत, मां इंतजार की हालत में है। बेटा जंग पर गया है, जंग जीत के क्या करेगा जी? वापस आएगा। लेकिन आज वो जंग से वापस नहीं आ रहा क्योंकि वो मारा गया है। मां को भी समझो और मां के अंदर जो दिल है और दिल के अंदर जो मोहब्बत है उसको भी क्या करो जी? समझो कि मां औलाद से किस तरह प्यार करती है।
मां का मकाम क्या है? सिर्फ जन्म ही नहीं देती, पालती भी है, बड़ा भी करती है, दुआएं भी करती है, और हमेशा उसके हक में क्या करती है जी? सोचती है। जरूरी है जब मां इस तरह की मोहब्बत औलाद से करती है, तो बताओ औलाद को किस तरह का सलूक मां बाप के साथ करना चाहिए? बोले जी। एक और नमूना मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील लेकर, और यहां पर देखिए 19वां बाब 25वीं आयत से यहां पर लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा। अब यहां पर देखिए सलीब का यह मंजर, बेटा सलीब पर लटका हुआ है, बेटा पानी मांग रहा है, मां नीचे खड़ी है और मां बेबस है, मां कुछ भी बेटे के लिए कर नहीं सकती। इस मां की हक पर भी जरा गौर करें, जिसका बेटा कोई गुनाह भी नहीं किया, कोड़े खा रहा है, जिसने कोई गुनाह भी नहीं किया सलीब उठा रहा है, जिसने कोई गुनाह भी नहीं किया सलीब पर लटका हुआ है, और मां अपनी आंखों से सारे मंजर को क्या कर रही है जी? देख रही है। अब जब सलीब पर यीशु ने पानी मांगा, जिस मां ने उसे जन्म दिया था, जिसके अंदर उसके लिए मोहब्बत थी, ममता थी, अब मुझे ये बताएं उसके दिल पर क्या गुजरी होगी कि बेटा दुख की हालत में सलीब पर पानी मांग रहा है, कीलों से जड़ा हुआ पानी मांग रहा है, और मां उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकती। अब मां की ममता पर जरा गौर करें, उस मां की हालत क्या हुई होगी। मां की मोहब्बत सलीब के नीचे नजर आ रही है। सारे वक्त में मां बेटे के साथ, और सलीब पर वो जो आखिरी लम्हात हैं, आखिरी सलीबी कलमात हैं, उस वक्त भी मां सलीब के नीचे बेटे को क्या कर रही है जी? देख रही है। अब जब सारा सफर मां साथ है, तो बेटा सलीब पर लटका हुआ भी उस जिम्मेदारी को निभा रहा है जो एक बेटे को मां के साथ करनी चाहिए। आमीन। वो जानता है मेरे बाद मां की हालत क्या होगी। फौरी तौर पर उस शागिर्द के सुपुर्द किया जो बड़ा वफादार शागिर्द है, मसीह से मोहब्बत रखने वाला। इससे पहले यीशु कहता तमाम हुआ, लेकिन यीशु ने अपनी मां और शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी मां ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मां की बड़ी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार शख्स को दे दी गई, और सलीब पर लटके हुए यीशु ने मां के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपने मानने वालों को यह एक खूबसूरत दर्श दे दिया है कि हमें किसी भी सूरत में मां को नजरअंदाज नहीं करना। भले हम सलीब पे लटके हो या जमीन पर हो, दुख में हो या खुशी की हालत में, अपनी मां को कभी भी नजरअंदाज ना करो। मां के किरदार पर नहीं, मां की ममता पर नजर करो। मुझे ये बताओ, जितने हम यहां पर बैठे हैं, कुछ शक है कि हमें किसी ना किसी मां ने जन्म दिया? बोले नहीं। मां के किरदार पर कुछ शक कर सकता है? मुझे ये बताओ, उसने जो जन्म दिया है उस पर कुछ शक है? बोलो जी। मां ने जन्म दिया है कि नहीं? फिर पाला है कि नहीं?
आप इतने इतने बड़े हो गए हैं, पीछे मां का हाथ है, मां का साथ है। तो जब मां छोटे से बच्चे को लेती है, दुख की हालत में उसे पालती है, जब वो बड़ा होके जवान होके मां की बेइज्जती करना और मां को हकीर जानना शुरू करता है, तो आप मुझे ये बताओ उस वक्त मां की ममता किस तरह की होती है? मां के अंदर जो उसके बेटे की मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत में मां किस तरह रोती है। मैं अपनी आंखों से बेशुमार माओं को रोते हुए देख चुका हूं, जो किसी झूठी बात पर नहीं, सच्ची बातों पर रोती है कि जब मेरा वक्त था मैं औलाद के साथ बहुत अच्छी रही, पर अब मेरा वक्त है पर मेरी औलाद मेरे साथ उस तरह नहीं रहती। और अक्सर आपने सुना है एक मां 10 बच्चे तो पाल सकती है, पर 10 बच्चे एक मां को पाल नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मां के अंदर जो ममता है वो उसे मजबूर करती है कि अपने बच्चों से हर हालत में क्या करे जी, मोहब्बत करे। मां अपने बच्चों से मोहब्बत करने से कभी बात नहीं आती। इसलिए यीशु मसीह ने ये काम करके हमें भी ये सिखाया है कि तुम जो मसीह के नक्शे कदम पर चलते हो, तो मसीह के इस काम को भी याद रखो कि सलीब पर लटके हुए यीशु ने जब वकीलों के साथ जड़ा हुआ था, दुख की हालत में है, लेकिन उसके बावजूद भी मां की जिम्मेदारी उसके सामने है। मां की जिम्मेदारी से गाफिल नहीं है, इसलिए मां की जिम्मेदारी से कभी गाफिल ना होना। जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, जो नहीं करते आज के बाद मां को भी जानो और मां के दिल के अंदर जो उसकी मोहब्बत है बच्चों के लिए, उस मोहब्बत को भी जानो। खुदा वाली खूबी है ये, बेरिया मोहब्बत खुदा वाली खूबी है, और ये खूबी आपको मां की जिंदगी में नजर आएगी। ये पाक मोहब्बत है, पाकीज़ा मोहब्बत, मां की मोहब्बत औलाद के साथ है। इसलिए इस मोहब्बत को सही तरह से समझो, और जिस तरह मां आपसे मोहब्बत करती है उसी तरह से मां से मोहब्बत करना शुरू करो। इस्तिस्ना की किताब मेरे साथ निकाले जरा। इस्तिस्ना का मतलब है दोबारा। इस किताब में उस शरीयत को दोबारा दोहराया गया है, जैसा खुरूज 20वें बाब के अंदर हमें 10 अहकाम दिए गए, इस तरह इस्तिस्ना 5वें बाब के अंदर भी हमें ये सारी बातें दोबारा दोहराई गई हैं। और यहां पर 32वीं आयत में लिखा है, सो तुम इख्तियार रखना और जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है, आगे क्या लिखा जी, वैसा ही करना। मैंने बताया इस्तिस्ना का मतलब दोबारा है। खुदा ने मूसा को जो हुक्म दिया, इस शरीयत को दोबारा सुना दे सबको। पहले ये बातें खुरूज 20वें बाब में लिखी हुई हैं, फिर उसके बाद ये बातें इस्तिस्ना 5वें बाब के अंदर भी सारी वो बातें लिखी हुई हैं। दोबारा पढ़ के सुना दे अपने लोगों को कि जो कुछ तुमसे कहा गया है याद रखना, जैसा खुदा तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदा तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है, आगे क्या लिखे रहे जी, चलना के काम, ताकि तुम गौर से सुनो, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करोगे दराज हो। सारी तरीके जैसा खुदा तुम्हारा खुदा तुमको हुक्म देता वैसा ही करना। तो हुक्म यहां पर क्या है? ये 5वें बाब की 16वीं आयत में हुक्म वाज़ेह कर दिया गया है, और हुक्म है कि अपने बाप और अपनी मां की क्या करना जी, इज्जत करना। जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे क्या किया है जी, हुक्म दिया है माँ बाप की इज्जत करना। जहां बाप की इज्जत है वहां साथ ही मां को भी इज्जत दी गई है। दोनों की इज्जत एक है। बोलो जी, माँ बाप दो हैं कि एक है? इसलिए उनकी इज्जत भी क्या है जी, एक है। इसलिए यहां पर पुराने अहद में लिखा है
तो अपने बाप की और माँ की, और नए आयत में लिखा अपनी माँ और बाप की क्या करना जी, इज्जत करना। तो यहां पर लिखा अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना जी, इज्जत करना। जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया ताकि तेरी उम्र क्या हो जी, दराज हो। जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। और मैं अक्सर लोगों को यह बताता हूं कि माँ की इज्जत करने से वो वादा जिंदगी में पूरा होता है जो खुदा ने किया है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र क्या हो जी, दराज हो। तो इससे क्या होता है, माँ बाप की इज्जत करने से उम्र की दराजी मिलती है और जिंदगी में भलाई आती है। आमीन। तो याद रखें, माँ बाप की इज्जत करने से सिर्फ बच्चों ही की उम्र दराज नहीं होती, बल्कि माँ बाप की भी क्या होती है, नहीं बोलो जी, उम्र दराज होती है। नहीं तो उन वालिदैन से जाके पूछो जिनके बच्चे इज्जत नहीं करते, वो कहते हमारा जीना कोई जीना नहीं। ये बड़ा जबरदस्त वादा है, माँ की बाप की इज्जत करना, तेरा भला होगा और मैं तेरी उम्र क्या करूंगा जी, दराज। माँ बाप की इज्जत करने से उम्र की दराजी और भलाई है। और सिर्फ बच्चों ही की नहीं बल्कि वालिदैन की भी इज्जत और भलाई है। बोले ना जी, जब बच्चे अच्छे होते हैं वालिदैन की इज्जत होती है कि नहीं, बोलो जी। बच्चे बुरे निकले तो लोग वालिदैन को भी बुरा बोलते हैं, बच्चे बुरे तो वालिदैन को भी लोग अच्छा नहीं कहते, कहते वालिदैन भी ऐसे होंगे। बच्चों से देख के लोग वालिदैन का अंदाजा करते हैं। इसलिए शरीयत के अंदर तालीम दी गई, खुदा ने मां को बना के हुक्म दे दिया अब तो इसकी क्या करना जी, इज्जत करना। तो इसका मतलब है जब हम मां की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, तो खुदा के हुक्म की तामील करते हैं। मां की इज्जत करना खुदा के हुक्म की तामील करना, ताबेदारी करना है। और ये हुक्म सिर्फ शरीयत की भी नहीं, शरीयत से पहले भी लोग अपने माँ बाप की क्या करते थे जी, इज्जत करते थे। हमारा रबी ज़ाब्ता जो था वो लोगों को दिया गया था शरीयत से पहले, उसमें भी वाज़ेह था कि तू अपने माँ और अपने बाप की क्या करना जी, इज्जत करना। इसका मतलब है शरीयत से पहले भी एक ज़ाब्ता था, हमारा रबी ज़ाब्ता था जिसमें ये हुक्म था कि तू माँ बाप की क्या करना जी, इज्जत करना। और लोग शरीयत से पहले भी माँ बाप की क्या करते थे, इज्जत करते थे। शरीयत में भी हुक्म दे दिया गया, यीशु मसीह ने भी ये सिखाया लूका 18वें बाब के अंदर कि तू अपने माँ बाप की क्या करना जी, इज्जत करना। हदूद के अंदर पौलुस इफिसुस की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहता है कि तुम अपने माँ बाप की क्या करना जी, इज्जत करना। इसका मतलब शरीयत से पहले, शरीयत के अंदर, शरीयत के बाद मसीह की तालीम और खतूत के अंदर हर जगह खुदा हुक्म देता है कि तुम अपनी माँ की क्या करना जी, इज्जत करना। तो तुम्हारी उम्र क्या होगी, दराज होगी और मैं तुम्हारा क्या करूंगा जी, भला करूंगा। इसका मतलब किसी दौर में भी माँ बाप की बेइज्जती करने का कोई हुक्म नहीं, कोई इजाजत नहीं है, बल्कि आड़ और नाफरमान बच्चे के लिए शरीयत में हुक्म था जान से मार दिया जाए। जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है जान से मारा जाए। इतना बड़ा जुर्म है माँ बाप को हकीर जानना, इसलिए लाज़मी है जब हम पुराने अहद को पढ़ते हैं, सुलेमान बादशाह जो हिकमत का बादशाह था, माँ की इज्जत करता था। नए अहद में जब आते हैं तो जिससे हिकमत के सारे चश्मे जारी होते हैं, जो हिकमत का मुंबा है, उसने भी अपनी माँ की क्या की जी, इज्जत की। पुराने अहद में भी माँ की इज्जत है, नए अहद में भी माँ की क्या है जी, इज्जत है। तो जब हर जगह माँ की इज्जत है तो हमें क्या करना चाहिए, जरा आप भी बोले जी, जरा सारे बोलेंगे, सारे बोलेंगे। हर की माँ है, किसी की चलेगी, किसी की है, सारे बोलेंगे हमें माँ के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। तो इसका मतलब आज के बाद जो माँ की बेइज्जती करते हैं स्पेशल डे पर, किताब मुकद्दस की रोशनी में हमें जो समझ मिली है वो ये है कि हर सूरत में माँ की इज्जत करनी है। आमीन जी।
और ये मकाम सिर्फ हमारे दिल ही में नहीं, ये मकाम जो है आसमान से माँ को दिया गया है। आमीन जी। तो जब आसमानों का खुदा ये हुक्म करता है माँ की इज्जत करना, तो हम जो जमीन पर हैं उसके पैरोकार हैं, उसके हुक्म की तामील करने वाले हैं। ये तब ही ताबेदारी होगी जब हम अपने बाप की और माँ की क्या करेंगे जी, इज्जत करेंगे। आमीन। इसलिए माँ की जो इज्जत करने वाले हैं वो खुदा के हुक्म की ताबेदारी करने वाले हैं। आमीन। और जो खुदा के हुक्म की ताबेदारी करते हैं, जमीन पर भला भी है, उम्र दराज भी है। आमीन। लेकिन वो बाप जो कई माओं से ज्यादा हमें प्यार करता है, उसकी इज्जत करने से हमेशा की जिंदगी भी है। आमीन। इसलिए जरूरी है अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ की इज्जत करना हकीकत में खुदा की इज्जत करना है। आमीन जी। माँ की इज्जत करना क्या है जी, खुदा की इज्जत करना है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। खुदा के हुक्म को मानना खुदा की इज्जत करना है। इसलिए माँ की इज्जत करना खुदा की इज्जत करना है। आमीन। इसलिए जो जमीन पर अपनी माँ की इज्जत करता है, हकीकत में वो क्या करता है, बोलो जी, खुदा की, सारे जरा बोले इबादत के साथ, खुदा की। तो इसका मतलब जो माँ की इज्जत नहीं करता, बोलो ना जरा, वो खुदा की बेइज्जती करता है, वो खुदा के हुक्म का नाफरमान है। इसलिए माँ की इज्जत करना हकीकत में खुदा की ताबेदारी करना। आमीन। आओ खुदा की ताबेदारी में एक कदम और बढ़ाएं ताकि खुदा हमें असर से मदद करे।